वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू। मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ख्याल है। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में मेरे एक मगर संविधान है। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। कल हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया था कि बजरिया इलाके को किस तरीके से कोडीन सिरप के नौजवान तबके को बजरिया इलाके के कोडीन सिरप के नशे के गर्त में कुछ मुनाफाखोर झोंक रहे हैं अपने फायदे के लिए। इसमें कुछ समाज के वो भी ठेकेदार शामिल है जो समाज का अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, मगर अपने फायदे के लिए अपने कारीगरों को नशेड़ी वो बनाए पड़े हैं। हमारे खबर के प्रकाशन के बाद हमको उम्मीद थी, उस उम्मीद से के हिसाब से काम भी हुआ। भेलूपुर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगने के बाद भेलूपुर पुलिस और बजरिया चौकी इंचार्ज ने ताबड़तोड़ जो है हर एक दुकानों पे छानबीन चालू किया। नतीजा यह निकला कि आज सारा दिन सारी दुकानें इलाके की मेडिकल स्टोर बंद रही। जो खुले भी थे गली कूचे के वो आधा शटर उठा करके खुले थे और पुलिस को आता देख करके वो भी खुल जा सिमसिम के तरीके से बंद हो जा सिमसिम हो जा रहे थे। मगर साहब जमील चचा की दुकान दिन भर नहीं खुली थी आज। भले ही जमील चचा ने खूब कोसा होगा तस्वीर लेकर के हमको, मगर जमील चचा की दुकान आज दिन भर नहीं खुली थी। उनको लगा कि शाम होने के बाद हो सकता है कहां तारिक आजमी के लोग आकर के उनकी तस्वीरें खींचेंगे या कहां पुलिस आएगी। अब लगता है कारवां गुजर गया, मगर साहब जमील चचा ने अपना शटर शाम को उठाया। क्यों उठाया साहब? कोडीन तो आइसक्रीम के साथ बेचना ही बेचना है ना। आइसक्रीम तो लिखा हुआ है, मेन है ये कोडीन सिरप बेचना। आप तस्वीर देख सकते हैं, जमील चचा की दुकान खुली है। जमील चचा की दुकान खुली है और जमील चचा आज खुद बैठे हैं। उनके मित्र जो बैठ करके वहां से कोडीन की सप्लाई करते हैं वो आज नहीं बैठे। पांच वक्ता नमाजी होने का दावा करने वाले, पांचों वक्त इबादत में मशगूल होने का दावा करने वाले जमील चचा की दुकान से नशे की गर्त में नौजवान तबके को इसको बेच करके झोंका जा रहा है। मगर कौन कहेगा साहब, क्योंकि ये कौम के रहनुमा होने का दावा करते हैं। आज एक सरकारी विभाग में कार्यरत एक अधिकारी महोदय ने हमारी सहयोगी को एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के हमारे वीडियो पे कहा कि हम गरीब तबके के लोगों से लड़ रहे हैं जो इसका कारोबार कर रहे हैं। तो अधिकारी महोदय, हम वीडियो में आपका नाम भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट हमने भी देखा, मगर हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं। एक बात बताऊं, अगर गरीबी इस तरीके के अनैतिक कार्य करने से दूर होती है तो लानत है ऐसी अमीरी पे। फिर हमको भी काम नाम छोड़ करके इसी तरीके से बैठ करके जमील चचा के तरीके कोडीन बेचना चाहिए। 5-6 हजार रुपया रोज कमा लूंगा। फालतू का मैं बैठ करके मेहनत कर रहा हूं, फालतू का आप बैठ करके मेहनत कर रहे हैं। एक तनख्वाह के लिए इतना दौड़ा भागा करते हैं साहब। जमील चचा जैसे कोडीन बेचिए, 5,000 रुपया रोज मिल जाएगा। और या फिर जमील चचा जैसे लोग गलत है, नशे के गर्त में पूरे जो है मुआशरे को जोक रहे हैं। कभी एक बार आप इसके ऊपर तो आवाज उठा करके देखिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो आवाज उठा रहा है उसकी हौसला अफजाई करिए। उसको तो कम से कम ये ना बताइए कि ये गरीब तबके का कारोबार है। साथ ये गरीब तबके का कारोबार नहीं है। जमील चचा जैसे लोगों को इसकी सप्लाई 65 से 70 रुपए की पड़ती है और 140 रुपए में ये बेचते हैं। एक दुकानदार मरी से मरी कंडीशन में 100 एम्पुल बेचता है, यानी कि हर कंडीशन में वो 6 से 7 हजार रुपया रोज कमाता है। और इस 6-7 हजार का अगर आप एवरेज जोड़ेंगे तो 1,80,000 से लेकर के 2 लाख रुपए महीने तक ये अवैध काम करके वो कमा रहा है। मगर उसको आप कहेंगे कि वो गरीब तबके का है। 2 लाख रुपया महीना कमाने वाला इंसान या 1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाला अगर गरीब तबके का होता है तो मैं उस रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं सारे आवाम को गरीब बना दे साहब। आपको भी बना दे, हमको भी बना दे, क्योंकि आपकी भी तनख्वाह कम से कम 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया महीना तो नहीं है। मैं भी आपको भली बात जानता हूं। बहरहाल लोग अलग अलग नजरिया अपना अपना। जमील चचा की दुकान आज खुली रही। इस बीच ड्रग विभाग की भूमिका, जैसे हमने कल आपको बताया था, पूरी तरीके से संदिग्ध। आज तो संदिग्धता और ज्यादा बढ़ गई। हमने शाम को विवेक कुमार जी से बात किया, ड्रग इंस्पेक्टर से। उन्होंने बताया कि हमने समाचार देखा है, जल्द ही हम इसकी जांच करवाएंगे। हमारी उनसे गुफ्तगू, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग इसकी है, सुरक्षित है। अगर विवेक कुमार जी कहेंगे तो उनको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। नियमानुसार हम किसी की कॉल रिकॉर्डिंग इस तरीके से पोस्ट नहीं कर सकते हैं।
जमील चच्चा जैसे लोगों के लिए हमने उनसे एक सवाल पूछा विवेक कुमार जी से कि विवेक कुमार जी, बजरिया इलाके का 90% मेडिकल स्टोर ड्रग लाइसेंस के बिना चल रहा है, तो फिर आखिर इस तरीके के ऊपर कोई कार्रवाई आपकी नजर नहीं आई। तो उन्होंने ये बताया कि मैं डेटा निकलवा लेता हूं। अब सवाल उठता है कि वाराणसी ड्रग इंस्पेक्टर के पास ये डेटा ही नहीं है सरकारी कि कितने मेडिकल स्टोर उनके क्षेत्र में और कितने नहीं है, तो फिर वो कार्रवाई किसके ऊपर करेंगे साहब? और या फिर उनका बॉडी बिल्डर इसी तरीके से इन छोटे छोटे मेडिकल स्टोर पे जाकर के घूमा करेगा। समझदार तो विवेक कुमार जी भी हैं और थोड़ा समझदार हम भी हैं। हमारा मकसद कहीं से ये नहीं है कि हम किसी को परेशान करें। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जो आवाम, जो मुआशरा, हमारा गरीब तबका नशे के गर्त में डूबता जा रहा है, उसको बचा सके। जमील चच्चा जैसे लोग और इनके शराबदाता कुछ नेता और एक कथित समाज सेवक महोदय खुद को समाज का ठेकेदार समझते हैं। दुष्यंत कुमार का बड़ा खूबसूरत ऐसे लोगों को के लिए शेर है कि अपने रहनुमाओं की अदा पर फिदा है दुनिया, अपने रहनुमाओं की अदा पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। इसी बहकती हुई दुनिया को संभालने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे कदम को कुछ लोग पीछे खींचना चाह रहे हैं, खींच सकते हैं, उनकी कोशिश जारी रहे, हमारी भी अपनी कोशिश जारी रहेगी। ना हमें कोई लालच है, ना ही हमें कोई व्यक्तिगत जो है लाभ है। ऐसा भी नहीं है कि हम जमील चच्चा जैसे लोगों से चंद पैसों के लिए ये सब कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आवाम, जो गरीब तबका इस कोडिन के सिरप का नशेड़ी होता जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको उस बर्बादी से बचा सके। अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत ही सही, मगर हमारे संस्कार कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं, तो हम अपने संस्कार की जानते हैं। वो उनके और संस्कार होंगे जो कहते हैं कि हम गरीब तबके से लड़ रहे हैं। साहब, अगर ये गरीब तबका है और गरीबी इस तरीके से दूर होती है, तो फिर हर गरीब को अवैध कार्य करने का लाइसेंस इन्हीं महोदय से जाकर के ले लेना चाहिए। बहरहाल महोदय है, हमारे भाई समान है, हम उनको क्या बोल सकते हैं, खताएं तो सबसे होती हैं। मगर ड्रग विभाग की भूमिका वाराणसी की दोबारा एक बार फिर मैं कहता चलूं बुरी तरीके से संदिग्ध है। बनारस में रेवड़ी के तरीके से ड्रग विभाग की कार्रवाई न होने की वजह से रेवड़ी के तरीके से कोडीन सिरप और अल्ट्रॉक्स की टैबलेट्स रेवड़ी के तरीके से मिल जाती है। इस बात को हम अपने अलग अलग वीडियो में साबित कर चुके हैं। बजरिया के संबंध में और भी कई तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, कुछ समाज सेवकों के, कुछ नेताओं के। हाँ, कुछ नेताओं ने हमको समझाने की बहुत कोशिश किया, मगर शायद वो भूल गए होंगे कि उनकी आयु के इतना तो हमारा अनुभव भी हो चुका है। हम कौन से भोले भाले दूध पीते बच्चे हैं छोटे से, पानी को ना मम्मम कहते हैं, ना रोटी को टुट्टू कहते हैं। हमको भी पता है क्या कैसे होता है। खूब बहकाने की हमको कोशिश किया, मगर उनके बीच में से भी हमने ये खबर तो निकाल लिया। और रही बात, उनका एक शब्द था जिसके लिए मैंने कहा था कि वक्त के साथ जवाब दूंगा, तो नेताजी को उस सवाल का जवाब मैं वापस अपने वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। नेताजी ने मुझसे कहा था कि बजरिया इलाके को नेताओं, समाज सेवकों और पत्रकारों ने लूट डाला। मुझे नहीं पता कौन नेता, कौन समाज सेवक, कौन पत्रकार आकर के बजरिया इलाके को लूट रहे थे, मगर नेताजी जयकारा तो जमील चच्चा का कहिएगा। बजरिया में रहना है तो जमील चच्चा कोरेक्स की जय कहना है। ये उनका टाइटल है, जमील चच्चा कोरेक्स। वैसे कोरेक्स में नशे की मात्रा कम होती है, ये हम बार बार साफ साफ आपको बताते चले। वो कोडिन अलग ही होता है जिसको एमबी के नाम से लोग पुकारते हैं, और इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। प्रोडक्ट हम बार बार आपको इसलिए दिखाते चल रहे हैं कि आपके परिवार में भी कोई इस तरीके का एम्पुल ला करके अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको रोकिए, वरना 2 से 3 दिन के अंदर वो इसके नशे का लती हो जाएगा। एक बोतल पिएगा और लुढ़क करके पड़ा रहेगा। आपका परिवार है, आपका कुनबा है, उसको रोकिए, उसको समझाइए, उससे बातचीत करिए। ऐसा नहीं कि उसको डांटिए फटकारिए। जरूरत पड़ती है तो किसी साइकेट्रिस्ट से मुलाकात करें, उससे इलाज करें। उसको इलाज की जरूरत है, उसको डांटने फटकारने की या सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनारस में काफी है, कुछ सरकारी है, कुछ गैर सरकारी है, और इतने महंगे भी नहीं है। सरकारी में तो कोई पैसा नहीं लगता है, गैर सरकारी भी जो है वो जिस तरीके की सुविधा देते हैं उस सुविधाओं के अनुसार वो महंगे नहीं है। तो ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर अगर नहीं छूट पा रहा है, रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाए। हम अपने आवाम से, हर उस तबके से अपील करते हैं कि नशे से दूर रहें। जो लोग आपको इसका नशे का लती बना रहे हैं
वो आपसे अपना फायदा उठा रहे हैं, खुद करोड़पति हो रहे हैं और आपको कब्रिस्तान के अंदर, कब्र के अंदर एक पैर डालते जा रहे हैं। अगर मैं इसका नशे का लती होता हूं तो मेरा एक पैर कब्र में, दूसरा केले के छिलके पे रहेगा। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।